नमस्कार, आप देख रहे हैं एचसीएन न्यूज। मैं हूं आपके साथ रंजना उपाध्याय। तालिबानी आतंकी की तरफ हिंदुस्तान में किसी का दिल पिघला तो वो थे शायर मुनव्वर राना। जी हां, ये वही शायर हैं जिनका विवादों से पुराना नाता रहा है। भारत की संस्कृति से जुड़े महर्षि वाल्मीकि जी को डाकू कहने वाले मुनव्वर राना ही थे। आए दिन भाजपा पार्टी और केंद्रीय मंत्रियों के खिलाफ आग उगलने वाले मशहूर शायर मुनव्वर राना इन दिनों खूब चर्चा में हैं। यूं तो राना साहब विवाद में ना आए, ऐसा हो ही नहीं सकता। जाहिर है इस बार भी शायर ने एक ऐसी विवादित टिप्पणी दी होगी जिसकी वजह से एक खबर बनकर आई है। आगे बढ़े उससे पहले आपको इतना बता दें कि जिस तालिबान के प्यार में मुनव्वर राना फूल बरसा रहे थे, ये वही तालिबान है जिसने अफगानिस्तान पर कब्जा जमाते हुए वहां के नागरिकों के साथ खून खराबा और आतंक मचाया था। और ऐसे में शायद मुनव्वर राना किस मसले में तालिबानी आतंकियों से हमदर्दी रख रहे हैं और आखिर वो आतंकी कहां से मुनव्वर राना को स्वतंत्रता सेनानी लगते हैं, इसका जवाब उन्हीं के जहन में हो सकता है। बहरहाल मुनव्वर राना ने एक ऐलान किया है, जहां अभी उत्तर प्रदेश में आगामी विधानसभा चुनाव होने वाले हैं और प्रदेश में आखिर किसकी सत्ता होगी उसकी रेस चल रही है। और इस बीच राना साहब ने साफ ऐलान किया है कि अगर राज्य में फिर से योगी आदित्यनाथ की सरकार बनी तो वो पलायन कर लेंगे। जी हां, और यही वजह है कि शायर साहब को एक बार फिर लाइमलाइट मिल रही है, जबकि मुनव्वर राना बेबाकी दिखाते दिखाते ये भी कह चुके हैं कि एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी की बेवकूफी की वजह से प्रदेश में फिर भाजपा की सरकार बन जाएगी। अब आपको बता दें कि शायर ने अपने हालिया बयान में कहा, मैं पहले ही कह चुका हूं कि अगर योगी आएगा तो मैं पलायन कर दूंगा। इस बात को स्पष्ट तौर पर नोट कर लिया जाए। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश की योगी सरकार के कारण मुस्लिमों में इतना खौफ है कि कोई बोल नहीं रहा। उन्होंने कहा मुस्लिमों ने अपने घरों में छुरी रखना तक बंद कर दिया है कि पता नहीं योगी उनको बंद करवा दे। अपनी संस्कृति पर लांछन लगाने वाले शायर मुनव्वर राना वही है जिन्होंने महर्षि वाल्मीकि को डाकू तक कह दिया था, जिन्हें वो तालिबानी स्वतंत्रता सेनानी लगते हैं। जी हां, अब फिलहाल भाजपा के खिलाफ हमेशा बयानबाजी करने वाले मुनव्वर राना ने अपने बयान में आगे कहा, हम अभी बोलेंगे कि आराम कर रहे हैं तो ये बोलने लगेंगे कि हमारे राम में आप आ क्यों रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधते हुए मुनव्वर राना ने आगे कहा, चीन के डर से उन्होंने शुगर को चीनी बोलना बंद कर दिया है। उन्होंने कहा कि कैराना में 10 हिंदुओं के पलायन की बात ही तो है, लेकिन यहाँ हजारों मुस्लिम पलायन कर रहे हैं। इस पर ध्यान दिया जाना चाहिए। जी हाँ, अब ऐसे में बखेड़ा खड़ा ना हो ही नहीं सकता। शायर साहब बीते कुछ समय से लगातार अपनी कला पर काम करने के बजाय ऐसी बयानबाजी कर रहे हैं जिसे समझना बेहद मुश्किल हो रहा है। अब देखना होगा कि क्या इनके इस मामले में बीजेपी की तरफ से कोई प्रतिक्रिया आएगी या फिर चुनाव के बीच इन्हें नजरअंदाज कर दिया जाएगा। देखना बेहद दिलचस्प होगा। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। आपको हमारी खबर कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और देखते रहिए एचसीएन न्यूज। धन्यवाद।